देख रहे हैं अप टू डेट दर्पण का ये खास शो बिहार दर्पण। कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने कृषि बिल को लेकर सरकार पे सवाल उठाते हुए कई मुद्दों पे बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं इस वीडियो में। उन्होंने ठगा, बेरोजगारों को ठगा, अब कुछ नहीं बचा तो अपने साथियों को ठगने का काम कर रहा है। पूरा हो गया, विकास सतत प्रक्रिया है। कृषि बिल को लेकर जो सत्ता पक्ष है उनका कहना होता है कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में किसानों के लिए बड़ा मार्केट नहीं ला पाई, इसलिए नाकामयाबी को छिपाने के लिए लगातार जो है वो इल्जाम लगा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये शांता कुमार की रिपोर्ट के बारे में कह रहा था। ये कहते हैं कि एमएसपी का लाभ केवल 6% किसानों को मिलता है, जबकि मेरे अकेले छत्तीसगढ़ में एमएसपी का लाभ 85 से 90% कृषकों को मिल रहा है। हम समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं, चाहे वो गन्ना भी हमारे यहाँ ज्यादा कीमत है, धान की कीमत समर्थन मूल्य से ज्यादा में खरीद रहे हैं और 85 से 90% किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये कहना कि रिपोर्ट केवल 6% किसानों को मिलता है। एक रिपोर्ट किसी इंग्लिश डेली में छपा था, उसमें कहा कि केवल 12% लोगों को लाभ मिलता है। ये गलत आंकड़े प्रस्तुत करके ये देश को गुमराह करना चाहते हैं, जबकि इसका लाभ पंजाब में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, बहुत सारे प्रदेश में एमएसपी का लाभ किसानों को मिल रहा है। और ये एमएसपी खत्म करना चाहते हैं ताकि औने पौने दाम पे किसानों के जो उपज है उसको ये इनके इंडियन एयरलाइंस इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन उसको भी नीलामी की लाइन में रख दिया है। जितने खदाने हैं, जितने होटल है, सब तो बेच रहे हैं। अब इनकी निगाह जो कांग्रेस ने गरीब लोगों को, जो भूमिहीन लोग थे, उनको जो जमीन 70 के दशक में इंदिरा जी ने दिया था भूमिहीन लोगों को, अब इस सरकार की निगाह जमीन पर है, किसानों की जमीन पर है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से वो सारी जमीन हड़प लेंगे और वो कृषक हैं वो अपने खेत में मजदूर बन जाएंगे। ये ठगने का काम लगातार जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने ठगने का काम कर रहे हैं। कभी नोटबंदी के नाम से ठगते हैं देश की जनता को, कभी जीएसटी के नाम से ठगते हैं देश की जनता को, कभी लॉकडाउन के नाम से ठगते हैं देश की जनता को। लाखों लोग सड़कों पे थे, अकेले बिहार में 30 लाख से अधिक लोग वापस आए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते रहे कि हम रोजगार देंगे, किसी बाहर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बिहार वापस आए सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चल के, वो बाध्य हो गए फिर से वापस पंजाब जाने की। कोरोना वैक्सीन को एक पोल इशू बनाया गया बिहार में, पोल प्रॉमिस की तरह परोसा गया है बीजेपी की तरफ से, आलोचना हुई, आप लोगों ने भी किया है। मगर पुडुचेरी में से इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर है, वहाँ के भी चीफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं यही बोल रहे हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन पे कल कुछ नहीं बोला। देखिए, कोरोना संकट आया, भारत सरकार ने इसे एंडेमिक घोषित किया, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया और उसके द्वारा पूरा देश का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। लेकिन राज्य सरकारों को दिया क्या? पीपी की नेताओं का दौरा बिहार में हो रहा है। सारे राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना हुआ था। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी भी आए थे। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही, जो उन्होंने 3 कानून संसद में पेश किए थे, पास किए थे, उसके बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कुछ राजनीतिक दल दलालों के पक्ष में बात कर रहे हैं। दरअसल ये जो बिल है ये पूंजीपतियों के लिए बिल है।
ये बिल किसानों के लिए नहीं है, ये बिल आम उपभोक्ताओं के खिलाफ है। इस हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी लगातार विरोध कर रहे हैं। ये किसान विरोधी कानून है, बाहर क्यों नहीं किया गया? कल प्रधानमंत्री जी एक शब्द उनके बारे में क्यों नहीं कहा? तो अपने ही साथी के साथ ठगने का काम कर रहे हैं और ये भली भांति देख रहे हैं। इनके जो कभी मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो भी अब लोजपा में जाके प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। तो ये अपनों को भी नहीं छोड़ेंगे, अपनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। तो आज इस बात को बिहार की जनता बहुत, ये जो गठबंधन है ये ठगबंधन का हिस्सा है। ये ठग रहे हैं लोगों को, जनता को भी ठग रहे हैं, छोटे व्यापारियों को ठग रहे हैं, बेरोजगारों को ठग रहे हैं, युवाओं को ठग रहे हैं, महिलाओं को ठग रहे हैं, और कुछ नहीं बचा तो अपने ही गठबंधन के लोगों को ठगने का काम कर रहा है। उदाहरण के तौर पे नीतीश बाबू को कहते हैं कि हमारा गठबंधन है, हमारा सरकार आएगी फिर से, जिसकी संभावना न्यून है, तो यही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उनके लोग क्या कर रहे हैं? उनके लोग चिराग बाबू से मिलकर उनके पार्टी में जाकर प्रत्याशी बन के जेडीयू के प्रत्याशी को हराने में लगे हुए हैं। कृषि बिल पर आप लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं, और वो उनका कहना है कि जिस तरह से सीएए और एनआरसी को लेकर भ्रम फैलाया गया था, उसी तरह से आप लोग कृषि बिल पर भ्रम फैला रहे हैं। ये बात बीजेपी बोल रही है। देखिए, वो सीए एनआरसी एक अलग मुद्दा है जी, कृषि और उसमें बिल लाया गया है वो एक अलग वो ये बोल रहे हैं, दोनों को क्लब मत करिए। नंबर एक, यदि कृषि बिल के बारे में आप बात कर रहे हैं तो ये राज्य सरकारों को उससे सहमति ली क्या? नंबर एक, क्या किसी राजनीतिक दल ने मांग की? नंबर दो, क्या किसी किसान संगठन ने इसकी मांग की? नंबर तीन, जब किसी ने मांग नहीं की तो इतना बड़ा कानून बनाने का औचित्य क्या है? और ये कानून कृषि बिल नहीं है, ये विपणन की बात उसमें जोड़ा गया है, क्योंकि कृषि है वो राज्य सरकार के विषय है, भारत सरकार के विषय नहीं है। तो इसलिए इसमें उन्होंने व्यापार जोड़ दिया, व्यापार जोड़ के भारत सरकार कानून बना ली। मतलब ये तो राज्य सरकारों के साथ भी धोखा है। यदि कृषि बिल करते हैं तो किसानों से क्यों आपने नहीं पूछा? राज्य सरकारों से क्यों नहीं पूछा? ये दोनों चीज अलग अलग है। दलाली करने का काम, दलालों को संरक्षण देने का काम, दलालों को बढ़ाने का काम, पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम ये वर्तमान सरकार कर रही है, जिसका उदाहरण अभी प्याज के रूप में मैंने आपको दिया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उसका उन्होंने समाप्त किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अब कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज हो, दलहन तिलहन हो, आलू प्याज हो रख सकता है। केवल 3 बातों का ध्यान रखना होगा। सरकारें तभी कार्रवाई कर सकती है जब देश में युद्ध की स्थिति हो, देश में अकाल की स्थिति हो, और तीसरा जब रेट 100% वृद्धि हो जाए, मतलब 99.99% वृद्धि तक के राज्य सरकारें या केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी। जब 100% से ऊपर हो जाएगा तब कार्रवाई कर सकेगी। लेकिन कानून राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो किए हैं वो सूखे भी नहीं हैं, और भारत सरकार ने अपने आदेश का उल्टा कर दिया है, जिसका उदाहरण मेरे पास है। ये एक्ट है और दूसरा उसका आदेश की कॉपी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब
जो भी गोडाउन में रखे हैं वहां कार्रवाई होनी चाहिए। प्याज की कीमत अब देश में 70 से 83 रुपये तक हो गया। देश में पर्याप्त बारिश हुई है, फिर क्या कारण है कि अपने आदेश विपरीत उनको आदेश देना पड़ा कि आपको कार्रवाई करना है। ये सीधी बात है, ये कानून है उद्योग जो पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है और उसका असर कानून बने 2 महीने भी नहीं बीते हैं और उसका असर दिखाई पड़ने लगा है। और आम उपभोक्ता को प्याज अब 70 और 80 आप केरल में चल देंगे 83 रुपये तक की कीमत है। ये तो बिहार में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, इस कारण से ये कार्रवाई कर रहे हैं, अन्यथा ये कार्रवाई भी नहीं। जैसा कि आपने सुना कि भूपेश जी ने साफ तौर पे सरकार को कहा है कि कृषि बिल लाकर किसान के विरोध बिल को पेश किया। उन्होंने किसान से उनका अधिकार को छीनने की कोशिश है, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का प्रयास सरकार कर रही है और एनडीए गठबंधन को ठगबंधन की संज्ञा देते हुए भूपेश बघेल जी ने कहा है कि एनडीए में शामिल भाजपा जदयू के साथ ही विश्वासघात करने का काम कर रही है। ऐसे ही चुनावी अपडेट के लिए बने रहे अप टू डेट दर्पण वक्त के साथ। मैं अंकिता, धन्यवाद।